आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी ILO की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें था कि भारत में बेरोजगारी ज़्यादा है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। आपको बता दूं कि मुझे PPT पे लेक्चर करना पड़ रहा है, कल से मैं स्क्रीन पे करूँगा। पुराने दिन याद आ गए। वैसे बताओ यार, ये वाला पैटर्न पता है पसंद है कि दूसरा वाला? ओके, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हमारा शानदार कोर्स 50 घंटे, 50 किताबें, 25 लेक्चर्स, 2 घंटे से ज़्यादा, सिर्फ और सिर्फ 300 से कम। आमतौर पर इस तरीके के कोर्स 20, 30, 50 हज़ार के मिलते हैं, बट हम सिर्फ 300 से कम में लेके आए हैं। मज़ा आ जाएगी, आ जाओ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिरकार अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा युवाओं में क्यों है, वाई। तो भारत की जो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है 2024, वो IHD और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की थी। इस पर हमने लेक्चर भी लिया था, रवि ने लेक्चर लिया था 26 मार्च को। उसमें बात की है यूथ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और स्किल्स की। तो उन्होंने ट्रेंड्स और पैटर्न्स अच्छे से एनालाइज किए हैं इंडियन लेबर मार्केट के। पिछले 20 सालों में क्या हुआ, उसमें कोविड-19 भी आया, तो इसमें काफ़ी कुछ हमको जानने को मिलता है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। इकोनॉमी ग्रो हो रही है पर एम्प्लॉयमेंट क्यों कम होता जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो। मज़ा आया इसमें? आप हमारे यहाँ आपको बता दूं कि जो पॉपुलेशन है वो वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन। आधे से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन जो है ना वो यंग है, 30 साल से कम की है। ऐसे बहुत कम देश है पूरी दुनिया में। जापान, चाइना, सबकी पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है और कोई बच्चे भी पैदा नहीं कर रहा है। हमको गिफ्ट मिला। लेकिन अगर इस पॉपुलेशन को, इस युवा को तुम लगा दो सही डायरेक्शन में, तो ये दुनिया बदल देगा, ये ब्रह्मांड बदल देगा। ये देश तो बहुत दूर की बात है और बहुत जल्दी बदल जाएगा। लेकिन तुम लगा दो इसको इंस्टा में, तुम लगा दो इसको छपरीबाजी में, तुम लगा दो उल्टी सीधी हरकतें करने में, तुम लगा दो इसको नशे में, तो ये देश को बर्बाद भी कर देगा। ठीक है? तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। अब आप देखिए कि हमारे एडल्ट्स काफ़ी कम है, यूथ जो है वो अच्छा खासा है। ग्रेजुएट हमारे यहाँ 30% के आसपास है। 2000 अगर आप मतलब पिछली बार से कंपेयर करो तो हमारे यहाँ जो यंग पॉपुलेशन है वो बढ़ी है। ठीक है? तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ्स की, तो ये आप देखिए 2000 में जहां पे 50%, आधा जो यूथ है, युवा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड था, खुद का बिजनेस। कैजुअल 37% के आसपास था। वहीं ये इस समय 47% हो गया है। कैजुअल 25% हो गया, रेगुलर 28% हो गया है। ठीक है ना? तो रेगुलर में वही जो आपकी एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड तो आपका बिजनेस हो गया, कैजुअल तो मतलब वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और रेगुलर जो कंपनीज में जॉब करता है। तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट तो बड़ा है। लेकिन 2019 से अगर आप देखो तो ये घटा है। ठीक है ना? कैजुअल उतना को उतना ही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है क्योंकि स्टार्टअप बड़े हैं। लेकिन ये अजीब बात है कि पिछले 20 सालों में अगर आप बिजनेस देखो तो कम हुए हैं, यानी कि पहले बिजनेस ज़्यादा होते थे, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ है। तो रिपोर्ट ने यही बताया है कि जो 15 से 60 साल वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो 61% 2011 में थी, 2021 में 64% हो गई है। वो 2036 तक वो 65% हो जाएगी। याद रखिएगा, वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात है। यानी कि लगभग 70 लाख से 80 लाख जो युवा है हर साल लेबर फोर्स में ऐड हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। नए युवा आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको नौकरी चाहिए, नौकरी दो। नौकरी नहीं दोगे तो ऐसी की तैसी कर देंगे। नौकरी चाहिए तो कहाँ के से नौकरी चाहिए? प्राइवेट नहीं चाहिए, सरकारी चाहिए। ओके, प्रोपोर्शन जो है जिनको एजुकेशन मिल रही है वो बहुत अच्छी बात है। 2000 में 18% था, आप देख सकते हैं, और ये हो गया है इस समय 35% के आसपास। तो दुगना हो गया है जिन युवाओं को एजुकेशन मिल रही है। पहले तो कोई अगर कंप्यूटर ऑन ऑफ भी कर लेता था ना, वाह कंप्यूटर आता है। आज तो भैया AI में भी मास्टर कर लो तो भी पता नहीं जॉब लगे। वैसे ऐसा नहीं है, AI में तो भाई क्यों नहीं लगेगी। द परसेंटेज ऑफ यूथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, खतरनाक घटा है 52% से 37%। ये एक बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है। कितने युवा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, यानी कि कुछ ना कुछ जो है वो पैसा कमा के दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, GDP चल रही है। ये 15% से घटा है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर देश में बात करें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है युवाओं में। बहुत तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, आपको पता है। ठीक है ना? अब हम सबको पता है कि इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए तो आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नो, हमने ऐसे भी लोग देखे हैं।
आजकल तो वैसे अजीब गरीब ट्रेंड हो गया है, आपको बताऊं, ये बहुत ही बकवास चीज़ है जो इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ठीक है। कोई चाय बना रहा है तो वाह 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 क्या बात है, चाय बना रहे हैं, बिल गेट्स से मिल लिए हैं, बहुत बढ़िया है। देश मतलब सोचिए शहर की पहचान, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसको ग्लोरीफाई करना बहुत गलत है। मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूं। आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे ना आप किसको आइडियलाइज कर रहे हो, आपके आइडियल से ना आपका जीवन हो जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसे लोगों को आइडियलाइज करोगे ना तो आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। आपको एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, आपको इन्वेंशन की तरफ जाना चाहिए। ऐसे लोगों को आइडियलाइज करिए जिन्होंने कुछ किया हो रियलिटी में, है ना कि कोई भी आ गया, बहुत अच्छी बात है, कोई वड़ा पाव बेच रहे हैं, कोई गुस्सा रहे हैं, कोई गाली दे रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं वाह वाह, फिर कहते हैं ओ माय गॉड हमारा देश कितना पीछे जा रहा है। क्यों जा रहा है ये देखो। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है ना, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन, ये 82.9 इसी वजह से है, ठीक है ना। 82.9%, आप समझ सकते हो कि टोटल अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन में 83%, मतलब 100 लोग अगर अनएम्प्लॉयड हैं उसमें 83% तो युवा हैं हमारे। तो युवाओं को तो नहीं मिल रही है नौकरी, और जो एजुकेटेड यूथ हैं अनएम्प्लॉयड में वो बढ़ गए हैं। 2000 में जहां 54.2% थे, वहां पे 2022 में 65.7% है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ वुमेन्स की बात करें तो वो 76.7% है, यानी कि आप देख सकते हो ये आदमियों से ज्यादा है। तो क्या ये लैक ऑफ जॉब्स है? ये बहुत बड़ी बात है। अपॉर्चुनिटी और अनएम्प्लॉयबिलिटी ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसको ध्यान दीजिए। देखिए जॉब्स की कमी नहीं है आज। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूं, मैं अपने एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं ऑन अ डेली बेसिस काफी मेरे पास सीवीज आते हैं, उनमें से एक ही दो सीवी मेरे काम के रहते हैं, बाकी नहीं। तो जो संजीव सान्याल ने बोला था कि आपको स्किल पे काम करना पड़ेगा, हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी है नहीं, ये सच्चाई है। रट्टाफिकेशन पे ज़्यादा, पैसे पे ज़्यादा हमारा जोर हो गया है, और कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों को, और देखिए स्कूल कॉलेज में कोई नहीं सीखता है, सीखते हो आप सेल्फ से, खुद से ही सीखते हो, और खुद ही आपको सीखना है। हम बोलते तो हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन हमको ये भी बोलना पड़ेगा स्किल है क्या। अगर मेरे पास कोई स्किलफुल बंदा आता है तो मैं उसको जॉब देता हूं, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे अच्छा रिटर्न देगा, और वो मुझे भी ग्रोथ देगा और उसकी भी ग्रोथ होगी। ये एक प्रॉब्लम है। आज जॉब्स हैं, बाहर के लिए भी जॉब्स हैं, आप बाहर भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे एक इंसान को जानता हूं जो फेलियर रहा, लेकिन आज वो अच्छा खासा 50 से 60 हजार कमा रहा है। स्किल उसने डेवलप की, कैसे एआई को यूज करना है, कैसे टूल्स को यूज करना है, ये सब उसने पता लगाया, और बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब्स में वो काम कर रहा है और अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। मैं किसी कंपनी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ बाहर के लिए भी काम कर रहा है, वो बढ़िया कंपनी है, मतलब बाहर। तो यहाँ जॉब्स हैं, अगर आपको भारत में नहीं मिले बाहर, लेकिन होता क्या है, स्किल है नहीं, स्किल की वो वर्क कल्चर ही नहीं है ना, वो माइंडसेट ही हमने डेवलप नहीं किया है। तो हम कहाँ भाग रहे हैं? हम भाग रहे हैं सरकारी जॉब के लिए। एक कांस्टेबल की जॉब के लिए पूरा प्लेटफॉर्म जाम हो जाता है, इतने लोग फॉर्म भरते हैं जितनी तो एक दूसरे देश की पॉपुलेशन होती है। तो ये पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का नतीजा है, आप ये समझिए। अपॉर्चुनिटी भी कम है। अब भाई जहां पे इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, जहां पे आईआईटीज आईआईएम्स कम होंगे, तो वहां क्या होगा? क्या होगा वहां पे होगा ये कि एक तो एंटरप्रेन्योर्स कम निकलेंगे। संजीव सान्याल ने बहुत सही बोला कि यूपीएससी में टाइम वेस्ट मत करो अपना, अगर अंदर से आ रहा तभी यूपीएससी करो, वरना ज्यादा जितना शानदार कोई एंटरप्रेन्योर होता है, अच्छा बिजनेस शुरू करो, लाखों को लोगों को नौकरी दो, तो ये जरूरी है। अपॉर्चुनिटी जो है वो भी नहीं है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो ये सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देती है। तो सरकार को ये देखना होगा कि स्किल को आप सेपरेट करें। वीडियो एडिटिंग, आज सबसे ज्यादा अगर किसी की मांग है तो वीडियो एडिटिंग की है। थंबनेल, एसईओ, ये कितनी नई नई जॉब्स जो है वो क्रिएट हुई हैं। अगर आप में इनकी मास्टरी है, कमाल हो जाता है। याद रखिएगा कि जिसकी जितनी मांग है, मशीन लर्निंग, कोडिंग, कितनी शानदार स्किल है, कितने लोग सीखे हैं, कितने लोग अच्छे कोडर की तो हर किसी को डिमांड होती है। कितने लोग एआई को अच्छे से यूज कर रहे हैं। एआई फर्जी बकवास कि एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा। भाई एआई जो कर देगा वो कर देगा, लेकिन तुम एआई को यूज कर रहे हो। मैं ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल, मेरी कंपनी में अच्छे खासे लोग हैं जो एआई को बढ़िया यूज करके पैसा कमा रहे हैं। ये चीज है। तो यहां पे जो टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ है ना, वो लो है, ये हमको समझना पड़ेगा। 15.6% उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिली है 2022 में, लेकिन इनमें से खाली 4.09% को फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग मिली है। समझ रहे हो? एग्रीकल्चर में
जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है। मुझे चाहिए कि मेरा एक कोई वेबसाइट बढ़िया से डेवलप कर दे, आप नहीं डेवलप कर पा रहे हो तो बोलो कि भैया जो हमको आता है वही करेंगे। पैसा देके लोग डिग्री ले रहे हैं, आप एजुकेट तो हो जा रहे हो, क्या मतलब है? जैसे मेरा एक दोस्त कहता था, बहुत डींगे मारता था, यार क्या सिद्धांत, पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता यार, बकवास है सब। तुम देखना डिग्री तो ऐसे आ जाएगी मेरे पास। आज भीख मांग रहा है ना, इतनी बुरी हालत है उसकी, इतनी बुरी हालत है। तो बात वही है कि आप चीटिंग, 12th फेल में कितनी शानदार बात बोली है कि चीटिंग करते हो। शुरुआत में आपने चीटिंग कर ली, बस गई आपके दिमाग में, जॉब तो लगनी है नहीं, चीटिंग कब तक करोगे? कोई कंपनी तुमको इस बेसिस पे जॉब देगी? इंटरव्यू में तो मारे जाओगे ना। सरकारी में तो वैसे भी निकाल पाओगे क्योंकि वैसे भी बहुत एग्जाम टफ हो रहे हैं, और जो मुन्ना भाई वाला भी जमाना गया। और जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है वहां क्या कर पाओ? कुछ नहीं कर पाओगे। प्राइवेट सेक्टर तो वैसे ही निकाल देगा क्योंकि उसको तो रिटर्न चाहिए। तो बचेगा क्या? सेल्स करो, और सेल्स की क्या हालत है पता ही है आपको। बोलना नहीं चाहिए बट कुत्ता बना देते हैं, हालत इतनी खराब हो जाती है। तो इसीलिए जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और कहीं ना कहीं अदर सेक्टर्स में जॉब नहीं मिल रही है। रिपोर्ट की माने 2023 में 19.4% इनफॉर्मल सेक्टर से थी, यानी कि वही जैसे ठेला लगा लिया है ना, वड़ा पाव दीदी आ गई हैं, वड़ा पाव बनाएंगी मस्त, वड़ा पाव खिलाएंगी मस्त बढ़िया से। इंजीनियरिंग क्विट करके बोल रहे हैं वाह भैया, अरे भैया इंजीनियरिंग तुमने इसलिए क्विट की क्योंकि तुम लायक नहीं थे उसके। ये क्यों नहीं बताते? पूरी सच्चाई बताओ ना, ठीक है? तो ये MBA पता नहीं कौन से चाय वाला आ गए हैं, वड़ा पाव वाला आ गए हैं, ठेले वाले, रिक्शे वाले, यही सब चल रहा है हमारे यहाँ, है ना। जर्मनी में अगर तुम काम ना करो ना, सेल्फ पनिशमेंट देते हैं। जापान में अगर 10 सेकंड भी ट्रेन लेट हो जाए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं वहां पे लोग। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ अगर 10 सेकंड लेट हो, मान लीजिए 10 सेकंड लेट हो ना, तो हम तालियां बजाते हैं, वाह हमारी रेलवे ने कमाल कर दिया। ये बात है, ये वही है ना कि लापरवाही हमारे खून में बस गई है। ये रिपोर्ट्स आपको शो कर रही हैं, और फिर गुस्सा बैठ के घर बैठ के क्या हो जाएगा? आधी जो जॉब्स है फॉर्मल सेक्टर में 45.2% वो इनफॉर्मल है। रिपोर्ट बताती है कि फॉर्मल सेक्टर में आपको जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी। सरकार की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। सरकार स्टार्टअप को प्रमोट ही नहीं करती है। खाली स्टार्टअप इंडिया ये बोलने बालने से कुछ नहीं होगा, एक्चुअल में क्या ग्राउंड रियलिटी में। तो खुद एक स्टार्टअप चला रहा हूं तो मुझे पता है ना। सरकार को प्रमोट करना चाहिए, सरकार को बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, सरकार को टैक्स कम करना चाहिए बिजनेस पे। लेकिन सरकार गरीबों से टैक्स लेगी नहीं, अमीरों पे टैक्स लगाएगी, तो ऐसे लोग क्या करेंगे? इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। कर लो डेवलप इकोनॉमी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना, वो 3 गुना हुआ है 2012 से लेकर 2018 में, यही बोला है। और क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? ILO और IHD ने ये बोला कि भाई देखिए, जो रियल वेजेस और अर्निंग्स हैं वो या तो डिक्लाइन, या तो वो नीचे जा रही हैं, या फिर वहीं की वहीं हैं, ठीक है। जॉब्स जो हैं वो इस समय लो प्रोडक्टिव और लो अर्निंग है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है, और पैसे भी बहुत ज़्यादा आप कमा नहीं सकते। जब तक हाई प्रोडक्टिव जॉब नहीं होगी, क्या कर लोगे आप? मेरे भैया ने मुझसे पूछा था एक बार, मैंने मतलब जब मैं कुछ नहीं था, 12th जस्ट मैंने पास किया था, तो मेरे भैया ने मुझसे पूछा था। मैंने कहा भैया मेहनत करनी, आपको मैं सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल देता हूँ। जो ये स्टेटमेंट लिखा है ना, ठीक है, ये वाला जो स्टेटमेंट है, तो इसका आपको सबसे अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ मैं। तो मेरे भैया ने कहा कि यार सिद्धांत ऐसा है ना, अंकु मेरे घर का नाम है, तो अंकु ऐसा है कि यार मतलब ऐसी जॉब पे बहस हो रही। तो मैंने कहा भैया देखिए मेहनत करनी पड़ती है ना, मेहनत करेंगे तो जॉब होगी। तो भाई घिसा पिटा डायलॉग, मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी करता है, मेहनत तो एक मजदूर भी करता है। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे रिक्शे वाले बनेंगे। लो प्रोडक्टिव इसी को कहते हैं। ऐसा काम करो जिसमें प्रोडक्टिविटी हो। हैं, मेहनत कर रहे हो सुबह से शाम तक, सीढ़ियां चढ़ते रहो, क्या फायदा उसमें? कोई फायदा है? नहीं फायदा है बेटा। 3 घंटा काम करो, लाखों रुपए कमाओ। हमारी कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो खाली 3 ही घंटा काम करते हैं, अच्छा खासा पैसा उनको देते हैं हम लोग, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी हाई है उनकी। हमको क्या लेना देना, हम नहीं चाहते 12 घंटे बैठो, आपका काम खत्म, आप घर जाओ, हमको ग्रोथ दो, खत्म। तो हमारे ये प्रॉब्लम है। रियल वेजेस अर्निंग्स की बात करें तो उसमें भी डिक्लाइन है। रेगुलर वर्कर्स 40.8%, अरे पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे 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 ही। रेगुलर वर्कर्स 40.8% है हमारे यहाँ। कैजुअल वर्कर्स 51.9% है। उनको डेली मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, क्या बात है। सरकार जो है उन्होंने कहा कि कम से कम 480 रुपये हर दिन देने चाहिए। वाह क्या बात है, 480 रुपये कितना हो गया? 15,000 रुपये में आजकल खर्चा चलेगा। सेंट्रल ट्रेड यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो बहुत परेशान है, आप समझ रहे हो। सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर बताते हैं कि ILO की रिपोर्ट ने बोला कि ये तो वेज डिप्रेशन है। ओ माय गॉड, वेज डिप्रेशन आ गया है देश में।
कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। भैया देखो, पैसा है तो सब है, सिंपल सी बात, नो बकवास, जलो नहीं, पैसा कमाओ, इतना कमाओ कि ऐसी की तैसी कर दो। पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो मरोगे, खत्म। कलयुग है, कलयुग में सच्चाई से, ऐसा नहीं कि सच्चाई की कीमत है, सच रहो, खूब सच रहो, ऑनेस्ट रहो, खूब पैसा कमाओ, है ना। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट 9% है टोटल एम्प्लॉयमेंट का, समझ रहे हो। सिर्फ 10% लोग ही कंपनीज में काम करते हैं क्योंकि स्किल नहीं है। तब समझ में आया जब हम ये बोलते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहाँ है, लेकिन फालतू के इंजीनियरिंग कॉलेज है, क्यों बोलते हैं? स्किल नहीं है, समझ रहे हो। ज़्यादातर जो वर्कफोर्स है, इट इज़ आउट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी नेट। सोशल सिक्योरिटी नेट, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो तो आपको सब कुछ मिलता है, आपको इंश्योरेंस मिलता है, अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार होगा तो उसको इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप सोशल सिक्योरिटी नेट में नहीं हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा, उसके बाद फिर आप चक्कर लगाते रहोगे हॉस्पिटल के। हॉस्पिटल वाले भी बोलेंगे चलो बाद में आना, पहले फॉर्म कटवाओ। तो ये चीज़ है। तो यही अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ ऐड हो जाती है। विदाउट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट आप एक एजुकेशन का बेस बिल्ड ही नहीं कर पाओगे और स्किल एनहांसमेंट हो ही नहीं पाएगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बैठे रहो, फिर होगा क्रांति। क्रांति भी करके क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर लोगे, वही लोग आएंगे। जैसा चाइना में हुआ था ना, क्रांति आ गई, क्रांति आ गई। क्या क्रांति आई? 25 साल में चाइना और बर्बाद हो गया। माओ जेडोंग ने खत्म कर दिया लोगों को, जान से मारना शुरू कर दिया, भगा। जब डेन ज़ियाओपिंग है ना, तब उन्होंने बात समझी कि भाई साइंस एंड टेक को बढ़ाओ। उन्होंने फिर चाइनीज़ को बाहर भेजा, वो स्किल सीख किया है, तब उन्होंने चाइना को डेवलप किया। यही होता है। इंडिविजुअल्स जो हैं जिनको हायर एजुकेशन मिल रही है उनको आराम से फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मस्त। आप स्टार्टअप में देखो, अनफॉर्चुनेटली आईआईटी या आईआईएम्स वालों को ज़्यादा जो है वो पैकेज मिलता है, अच्छा रिटर्न है, क्योंकि वो स्किल्ड हैं, वो कुछ भी कर लेंगे। और भाई क्या है, सब टेक पे चल रहा है ना, आपको समझना पड़ेगा। अब भाई वो नहीं है कि सुबह 10 बजे गए और रात को 9 बजे आ रहे हैं ना। आप वर्क फ्रॉम होम है, घर में काम करो, खूब पैसा कमाओ। ये नया है पूरी दुनिया। अगर आप इस पर नहीं अगर आप आ सकते हो तो आप पीछे रह जाओगे बहुत ज़्यादा। सदर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर बात करते हैं तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की वहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। साउथ में क्योंकि भाई वो आईटी सेक्टर है, वेस्ट में भी मुंबई हो गया, पुणे हो गया, नॉर्थ ईस्ट में भी वो भी डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो सोशली मार्जिनली यूथ जो है इनफॉर्मल जॉब्स में, उनका जो है ज़्यादा प्रेजेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो फॉर्मल सेक्टर में क्यों जॉब कम है? ट्रेड यूनियंस बताती हैं कि पहली बात तो हज़ारों पोस्ट है, सरकारी जॉब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो फिल नहीं की गई है। कहाँ से पैसा देगी सरकार? बिल्कुल सही बात है। आप रेलवे लेट हो रही है, पोस्ट निकालो ना आप। कौन कहता है? हमारे पास वर्कफोर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। आप कोई भी सरकारी विभाग का नाम ले लो, कमी है, तभी सरकारी विभाग लॉस में है ना। लेकिन हम पोस्ट नहीं निकालेंगे तो नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? पैसा भी तो देना पड़ेगा। कहाँ से सरकार देगी इतना पैसा? समझे हो, ये चीज़ है। तो सरकार की गलती है, बहुत बड़ी गलती है, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। आप निकालो, आपको प्रॉफिट आएगा, पैसा अपने आप दे दोगे। लेकिन यहाँ पे जितने पॉलिटिशियंस हैं वो सोच कहाँ रहे हैं सब। 90% तो हमारे जो पॉलिटिशियन है वो तो करोड़पति हैं। उनका तो मस्त बढ़िया 4-4, 5-5 गाड़ियाँ, खूब बड़ा सा बंगला, ये धूप में निकलना नहीं, आराम से बैठे रहना। हालांकि वो भी काम करते हैं लोगों के लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है, आपको इसको समझना पड़ेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है ना, और जो कंसल्टेंसी है, ये भी फॉर्मल जॉब में जो डिप आ रहा है उसका बहुत बड़ा, कि कॉन्ट्रैक्ट पे कि 2 साल काम करना बस, उसके बाद दिखना नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा। जेंडर गैप की बात करें, ये तो आदमियों की बात है, फीमेल की तो क्या ही बात करें, 23% तो खाली पॉपुलेशन है, ठीक है। तो पिछले 20 सालों से ये कंसिस्टेंट ही है, ठीक है ना। यंग मैन 61.2% है, यंग वुमेन जो हैं वो 21.1% है, 21.7% है जो वर्कफोर्स में जिनका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, रूरल और अर्बन एरियाज में दोनों में। 2012 से 2019 तक अलार्मिंग इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में डिक्रीज हुआ है। औरतों को जब तक आप मेन स्ट्रीम में नहीं लाओगे, आपका देश गिरता रहेगा। कोई भी सभ्य समाज, कोई भी डेवलप्ड समाज, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, उन्होंने औरतों को अपनी वर्कफोर्स में शामिल किया है और आप नतीजा देख सकते हो, ठीक है, वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। बट हमारे तो चूल्हा बनाओ का, चूल्हा नहीं मतलब चूल्हा जलाओ, खाना बनाओ, यही सब है, अभी भी यही है, ये चीज़ है। इसीलिए जो यंग वुमेन है वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा है। रिपोर्ट ने क्या बोला है भाई? देखो, अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए 5 से 6%, भूल जाओ 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएगी, पहले खुद को डेवलप कर लो। तो आपको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, स्टेम पे ध्यान देना पड़ेगा, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। हाई ग्रोथ जो है तभी इंक्रीज होगी जब आप स्किल, सप्लाई और डिमांड को मैच कर लोगे। अभी डिमांड ज़्यादा है, आप सरप्राइज हो जाओगे कि बहुत डिमांड है स्किल्स की, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मैं बताता हूँ ना, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी कंपनी से सीधा टच में हूँ। कितने लोगों की मैंने जॉब लगवाई जो स्किल्ड हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि स्किल की डिमांड है।
अगर आप स्किल्ड हो बट सप्लाई नहीं है स्किल की, कैसे होगा? पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो एडिक्वेट स्टेप्स नहीं लेते हैं रैपिड इंटीग्रेशन की। अगर बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स कर दें काम तो हो जाएगा। 5 मिशन की बात की है। सबसे पहले तो प्रोडक्शन बढ़ाइए और एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव चीज़ों को रखिए, ऐसी चीज़ों को रखिए ना, स्टार्टअप को बढ़ावा दीजिए, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दीजिए, टैक्स कम करिए मेरे भाई। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा कंपनीज का तब तक कैसे मजा आएगा? ठीक है, क्वालिटी ऑफ जॉब्स की अगर बात करें तो उसको इंप्रूव करिए, अच्छा वर्क कल्चर दीजिए, जो सरकारी जॉब जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं उनको निकालिए आप, लेबर मार्केट इनइक्वालिटीज को खत्म करिए, सिस्टम बनाइए ताकि अब नए नए वीडियो एडिटिंग की आप यूनिवर्सिटीज बनाइए, एस्ट्रोलॉजी में बना दो ससुर। मतलब हम बता रहे हैं कि आप वो कोर्सेज निकालिए ना जिनकी आज मांग है, ठीक है ना। एक्टिव लेबर मार्केट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्किल्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग कहीं नहीं सिखाई जाती है, एसईओ कहीं नहीं, ये ज़रूरी है। ये कोडिंग बहुत अच्छी नहीं सिखाई जाती है कहीं पे। और उसके बाद जो नॉलेज है लेबर मार्केट पैटर्न्स पर, यूथ एम्प्लॉयमेंट, उसको ब्रिज करिए। साथ ही साथ जो आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है वो मैक्रो और बाकी इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ मिलना चाहिए। माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइजेस को उसको सपोर्ट करिए आप, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हद से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइज करिए। मैंने क्या पता कि जब तक आप कंपनियों को स्मॉल हो, मीडियम हो, माइक्रो हो, आप उनको पूरी आज़ादी नहीं दोगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा और आपको इससे हटके सोचना पड़ेगा। तो सरकार के स्टेप ले, नॉन फॉर्म जॉब्स ले, तभी चीज़ें बेटर होंगी। तो ये लेक्चर था। बाकी हमने शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स बनाया, इससे आपकी स्किल थोड़ी बहुत तो जरूर डेवलप होगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।